फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड राज्य की पूरी नापतोल प्रणाली बताऊंगा और इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। राज्य में मापतोल प्रणाली। तो राज्य में भूमि मापन की जो मुख्यतः दो प्रणाली मानी जाती हैं। जो मुख्यतः पहली आती है मुट्ठी और दूसरी आती है नाली। पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया था कि एक मुट्ठी में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो ये लगभग 200 वर्ग मीटर की एक मुट्ठी होती है। इसके बारे में हम बात में करेंगे भूमि मापन की वाली में। पहले हम वेट वाली बात कर लेते हैं। तो एक मुट्ठी बराबर होती है 62.5 ग्राम की, जिसमें जो 8 मुट्ठियों को मिलाकर एक सेर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सेर बराबर 500 ग्राम का भी हो जाता है। देखिए जैसे नीचे लिखा गया है कि एक सेर बराबर होता है 500 ग्राम का, क्योंकि 8 के गुणा 62.5 में करेंगे तो बराबर 500 ग्राम हो जाएगा और 500 ग्राम को हम एक सेर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब 2 सेर मिलकर कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम को हम एक कूड़ी भी बोल सकते हैं और 1 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2 किलोग्राम बराबर कितना होता है एक पाथा। देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक पाथा कितने के बराबर होता है। एक पाथा बराबर होता है 2 किलोग्राम के। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट 8 पाथे कितने के बराबर होते हैं। तो 8 पाथे बराबर होता है एक डाल, यानी कि 16 किलोग्राम के। क्योंकि 8 पाथे जब एक पाथा 2 किलोग्राम का है तो 8 पाथे 8 दूनी 16 किलोग्राम के हो गए। 8 पाथे में कितने किलोग्राम 16 किलोग्राम, और एक डाल होता है 16 किलोग्राम का, यानी कि 16 किलोग्राम को हम बराबर एक डाल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एक मण कितने के बराबर होता है। एक मण होता है 20 पाथे के बराबर, ये कह सकते हैं 40 किलोग्राम के बराबर। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको कि एक मण कितने किलोग्राम के बराबर होता है 40 किलोग्राम के बराबर। और आपसे पूछा जाएगा कि एक पाथे में कितने किलोग्राम होते हैं। तो आपको पता है एक पाथे में, जब आपको पता था कि ऊपर एक पाथा 2 किलोग्राम का होता है, तो 20 पाथे 40 किलोग्राम के हो गए, और 20 पाथे को एक मण कह सकते हैं, एक मण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है रुपया। तो रुपये की राज्य में सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वो कौड़ी को माना जाता है। राज्य की सबसे छोटी इकाई जो रुपये की माना जाता है वो कौड़ी को कहा जाता है। जो 10 कौड़ी को मिलाकर एक दमी बनता है। कह सकते हैं कि एक दमी में कितनी कौड़ी होती हैं 10 दमी होती हैं एक कौड़ी में। और कह सकते हैं कि 3 पाई को मिलाकर कितने पैसे बनते हैं 1 पैसा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दमी कितने के बराबर होती है 10 कौड़ी के, और 1 पैसा कितने से मिलाकर बनता है 3 पाई से मिलाकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 4 पैसे के बराबर कितना होता है एक आना। देखिए जो ये आने होते थे पहले, जो आने चलते थे पिछले ज़माने में की जो बात चलती थी, पिछले जो पहले चलती थी आना है। अब चलते हैं पैसे की। जो पैसे होते हैं, जो रुपया होता है, जो 100 पैसे होते हैं, तो 4 पैसों को हम एक आना बोलते हैं, और 16 आने में 1 रुपया होता है। जो 1 रुपया मिलकर बनता है वो 1 रुपया जो मिलाकर बनता है वो बनता है 16 आने से मिलाकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि 1 रुपये में कितने आने होते हैं। नेक्स्ट आता है, अब करते हैं हम नेक्स्ट रत्तियों के बारे में बात। ये रत्ती जो होती हैं ये आभूषण होते हैं। आभूषणों को जो मापते हैं हम रत्ती में, मासा में, या तोला जो होती है इनमें मापते हैं। अब करते हैं जो 8 रत्ती होती है वो 1 मासा के बराबर होती है, और 12 मासा जो मिलाकर बनते हैं 1 तोला। ये 1 तोले को 10 ग्राम भी कह सकते हैं हम। ठीक है, 1 तोला कितने ग्राम के बराबर होता है 10 ग्राम के। जो सामान्य बोलचाल में हमारी भाषा में बोले जाते हैं वो तोला की कहा जाता है। सोने में जो तोलों को मापते हैं, और जो 10 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है कि 5 तोले बराबर कितना होता है 1 पल। देखिए ऊपर कितना पढ़ा था हमने, 1 तोला 10 ग्राम के बराबर होता है, तो 5 तोला कितने के बराबर होगा 50 ग्राम के। तो 50 ग्राम बराबर कितना हो सकता है 1 पल भी कह सकते हैं हम 50 ग्राम को। ठीक है, और 100 तोले बराबर होता है 20 पल के या 1 टका के। ठीक है, 100 तोले में कितने हो सकते हैं 100 की गुणा अगर हम 10 ग्राम से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को हम कह सकते हैं 50 पल, 20 पल यानी कि सॉरी 1000 ग्राम को 20 पल कह सकते हैं। 20 पल का होता है 1 टका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 टका में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, या कह सकते हैं 1 किलोग्राम। और एक टका में कितने तोला होते हैं, तो वो होते हैं 16 टका। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि 12 टका कितने होते हैं सवा शेर। कि देखिए फिर कितनी बड़ी इकाई बन चुकी है ये। 12 टका में कितने होते हैं सवा शेर, यानी कि 1 किलो, यानी कि 12 किलोग्राम को हम क्या कह सकते हैं एक सवा शेर कह सकते हैं। ये भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवा शेर कितने के बराबर होता है, तो 12 टका के बराबर सवा शेर होता है एक। नेक्स्ट है कि ज़मीन को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी। ज़मीन को मापने की जो मुट्ठी प्रणाली आती है, देखिए सॉरी ज़मीन को मापने की मुट्ठी जो इकाई मानी जाती है, ये ऊपर जो मैंने कहा था आपसे, ये मुट्ठी इसमें मापते हैं ज़मीन को। जो 16 मुट्ठी जो होती है बराबर एक नाली के बराबर होती है। एक नाली बराबर मिलकर बनती है 16 मुट्ठी, और एक नाली में जो होते हैं 200 वर्ग मीटर की होती है एक नाली। ये क्वेश्चन आया था पीछे, यूके ट्रिपल एससी ने पूछा था इस क्वेश्चन को, समूह ज्ञान में पूछा था ये ग्रुप्स में कि एक
जो नाली होती है कितने वर्ग मीटर की होती है, तो वो 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली। सेकंड क्वेश्चन आता है कि 2.5 नाली बराबर कितने होती है, 1 बीघा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि 1 बीघा में कितने नाली होती हैं, तो 1 बीघा बराबर होती है 2.5 नाली। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेक्टेयर। अब कर लेते हैं, 1 हेक्टेयर में कितनी नाली होती हैं, 50 नाली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 हेक्टेयर 50 नाली के बराबर होता है और 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है एक नाली। ये क्वेश्चन ठीक है फ्रेंड, 10,000 वर्ग मीटर हो, 10,000 वर्ग मीटर हो गया ये एक नाली के बराबर, 50 नाली बराबर या एक हेक्टेयर। नेक्स्ट आता है कि 1 गज के बराबर कितना होता है, 1 गज कितने बराबर होता है राज्य में, तो 1 गज बराबर होता है 0.91 वर्ग मीटर। ठीक है, 0.91 वर्ग मीटर होता है 1 गज बराबर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 गज में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो आपको लगाना है 1 गज बराबर होता है 0.991 मीटर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी जो इकाई राज्य की मानी जाती है वो मानी जाती है बिस्वा। देखिए बिस्वा कितने के बराबर होता है, तो एक बिस्वा मिलाकर बनता है 45 गज, यानी कि 45 गज बराबर एक बिस्वा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो समाप्त करते हैं आज की वीडियो यहीं पर।